Good afternoon, students. So, students, in the last class we discussed about the potential and the potential difference. Okay. So, before we discuss the next topic, let us revise what we had done in the last class. Okay. तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में एक बार क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई भी चार्ज आपका सपोज कर लीजिए कि दो पॉइंट होते हैं, एक तो होता है हमारा हाई पोटेंशियल पॉइंट, एक होता है लो पोटेंशियल पॉइंट। तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज है तो वो आपका क्या करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ऑटोमेटिकली आपका फ्लो कर जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जैसे वाटर होता है हमारा, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ऑटोमेटिकली फ्लो कर जाता है। ठीक है, इसी तरह से इस केस के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, उस केस के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक प्रेशर एनर्जी को ही हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल देते हैं। ओके, तो आपका जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ऑटोमेटिकली फ्लो कर जाता है। और अगर आपको कोई भी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज अगर लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ उसको लेकर जाना है तो हमको लेनी पड़ती है किसी एक्सटर्नल सोर्स की हेल्प। ठीक है, तो वो एक्सटर्नल सोर्स वर्क डन करता है, उसकी हेल्प से ही हम क्या करते हैं, इसको लो पोटेंशियल से किसी चार्ज को हाई पोटेंशियल की तरफ हम मूव करवा सकते हैं। ओके, इट इज सिमिलर टू द केस ऑफ वाटर ओनली। अगर आपको पानी को एक लो प्रेशर से हाई प्रेशर तक पहुंचाना है तो हमको क्या लगानी पड़ती है, इलेक्ट्रिक मोटर की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या हो गया बेटा, ये एक एक्सटर्नल हेल्प हो गया, एक्सटर्नल एजेंट की हेल्प से हम जो वाटर है उसको लो प्रेशर से हाई प्रेशर तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ पे भी सिमिलरली सेम ही सिचुएशन है। अगर आपको कोई भी पॉइंट, सपोज कर लीजिए कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका क्या है, बी है, और पॉइंट ए किसके ऊपर है, लो पोटेंशियल के ऊपर है, और पॉइंट बी आपका क्या है, हाई पोटेंशियल पे है। और पॉइंट बी क्या है बेटा, आपका हाई पोटेंशियल पे है, और कोई चार्ज आपका क्यू है जो पॉइंट ए के ऊपर है, प्लस क्यू चार्ज। अगर आप इस चार्ज प्लस क्यू चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको सी बात है कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ तो ये ऑटोमेटिकली फ्लो करेगा नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एनर्जी देना पड़ेगा, इसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा, और फोर्सफुली इसको यहाँ से लेकर यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ एनर्जी और अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट वी हैव टू गिव टू दिस चार्ज विल बी, वो हमने डिस्कस किया था कि अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा बेटा, वो आपका होगा क्या, Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA, तो उसको हम बोल देते हैं क्या, V बोल देते हैं, इसको अलग से बोल देते हैं, और इसको हम ऐसा भी बोल देते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू V। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट B एंड A। ओके, अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूं तो नेगेटिव चार्ज में बेटा जस्ट अपोजिट होता है पॉजिटिव चार्ज का। हर एक चीज़ आप उल्टी लिखते जाएंगे तो आपका नेगेटिव चार्ज का आ जाएगा आंसर। ओके, तो अभी जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर भी जैसे मैंने डिस्कस किया था, पर अच्छे से ब्रीफली मैं आपको अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाया इन केसों पे बैटरी की केस के अंदर क्या होता है, तो वो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। तो बेटा बैटरी भी क्या करती है, बैटरी भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करती है। सपोज कर लीजिए ये कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, और इसके अक्रॉस हमने क्या लगा रखी है, कोई बैटरी लगा रखी है, ये कोई हमने इसके अक्रॉस बैटरी लगा रखी है। तो बेटा बैटरी में क्या होता है, यहाँ से आप ऐसा मान सकते हैं कि जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से आएंगे और यहाँ पे फ्लो करेंगे, कितने पोटेंशियल डिफरेंस से V। ठीक है, तो अगर आपको फाइंड आउट करना है कि सपोज कर लीजिए कि इस बैटरी से किसी टाइम t में Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हुआ, किसी टाइम t में Q अमाउंट ऑफ चार्ज इस बैटरी से फ्लो हुआ, तो व्हाट विल बी द एनर्जी स्पेंट बाय द बैटरी। तो बेटा बैटरी की कितनी एनर्जी लगेगी, तो वो एनर्जी होती है आपकी वर्क डन के इक्वल। तो अगर Q अमाउंट ऑफ चार्ज इस बैटरी से पास आउट हो रहा है t टाइम में, तो Q इंटू V, so this will be the energy spent by the battery। ओके, अभी जैसे कि सपोज कर लीजिए कि मैंने लिखा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का वो कितना है, 10 वोल्ट है, और 2 किलोवाट चार्ज बैट यहाँ से पास आउट हुआ बैटरी से, तो व्हाट विल द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट विल बी स्पेंट बाय द बैटरी। तो एनर्जी कितनी आ जाएगी बेटा, आपकी आ जाएगी कितनी, 10 वोल्ट, तो ये हो गया, और 2 किलोवाट आपका चार्ज हो गया।
तो ये हो जाएगा कितना, 20 जूल एनर्जी। ओके, तो ये सिस्टम हो गया है। अभी बेटा कई बार इसमें कुछ अलग अलग तरीके से भी आपसे कुछ भी अब ट्विस्टेड करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपसे पूछ ले कि कोई भी बैटरी आपको जैसे दे रखी है, एक एग्जाम इस साइड में एक क्वेश्चन लिख देता हूँ आपका। सपोज कर लीजिए कि क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है सपोज कर लीजिए आपसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ करंट through a battery of 5 volt is 10 ampere. If current through a battery of 5 volt is 10 ampere, ये आपको दे रखा है। ओके, फाइंड द amount of energy required by the battery find the amount of energy required by the battery to flow this current for 10 minutes. तो लेट्स से हम ये करंट को 10 मिनट तक बैटरी के थ्रू फ्लो करवाना चाहते हैं, तो बैटरी की कितनी एनर्जी चाहिए बैटरी को, वो हमको फाइंड आउट करनी है। तो बेटा सिंपल सा है, यहाँ पे देख के थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम सा दिख रहा है दिखने में, लेकिन है बड़ा ही सिंपल सा। इसके अंदर जैसे कि आपको क्या पता है कि सपोज कर लीजिए कि ये कोई बैटरी है, ये कोई कंडक्टर है, और यहाँ पे हमने इसके थ्रू कोई बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, और यहाँ से कोई करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक है, बैटरी के थ्रू। और बेटा ये करंट I जो फ्लो कर रहा है ये आपको 10 मिनट तक फ्लो करवाना है ऐसे ही। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट दैट हाउ मच चार्ज इज गोइंग टू बी फ्लो थ्रू द बैटरी इन 10 मिनट्स। क्योंकि हमको क्या पता है बेटा, एनर्जी की जो हमारे पास फॉर्मूला होता है एनर्जी और वर्क डन का, तो आपको पता है एनर्जी और वर्क डन का जो आपके पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, Q इंटू V। ये होता है एनर्जी, अगर पोटेंशियल डिफरेंस V से कोई चार्ज Q फ्लो करता है तो जो एनर्जी स्पेंड होगी या फिर जो वर्क डन होगा वो होता है आपका क्या, Q इंटू V। इस केस के अंदर जो आपको दिया गया है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया है, तो यहाँ पे बेटा आपको पोटेंशियल डिफरेंस तो दे दिया 5 वोल्ट, V तो दिया हुआ है, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस तो बेटा दे दिया क्या है, 5 वोल्ट। और आपको क्यों नहीं दिया गया है, क्यों नहीं दिया है, क्यों की जगह पे आपको क्या दे दिया, आपको करंट दिया है, आपको क्या दे दिया, करंट दे दिया, और ये क्या है, करंट आपका 10 एम्पियर है, और आपको टाइम दे दिया है, कितने टाइम तक ये फ्लो कर रहा है, 10 मिनट्स तक कर रहा है। मिनट्स को बेटा क्या करते हैं हम सेकंड्स के अंदर चेंज कर देते हैं, तो आपका हो जाएगा क्या, 10 इंटू 6600 सेकेंड्स। ओके, तो इसका मतलब बेटा अगर हमको ये पता चल जाए कि 10 मिनट के अंदर, क्योंकि इस टाइम ड्यूरेशन पे हमको निकालना कितना पावर खर्च हुई है, 10 मिनट में इस बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हुआ है, अगर आपको ये पता चल जाए तो आप क्या करेंगे, चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही क्या होगी आपकी एनर्जी स्पेंड बाय द बैटरी, जो बैटरी हमारी खर्च करेगी एनर्जी वो हमको मिल जाएगी। इसका मतलब हमको ये फाइंड आउट करना है कि 10 मिनट के अंदर कितना चार्ज इस बैटरी से फ्लो होगा। अभी बेटा ये हम बड़ा ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको करंट की डेफिनेशन बताई थी स्टार्टिंग के अंदर। तो बेटा मैंने करंट की क्या डेफिनेशन बताई थी, किसी भी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड के अंदर कितना चार्ज फ्लो होता है, वही क्या होता है बेटा, आपका करंट होता है। तो जैसे कि यहाँ पे आपका करंट दे रखा है 10 एम्पियर, तो 10 एम्पियर का क्या मतलब है कि बेटा 1 सेकंड में 10 कूलम चार्ज इस बैटरी से पास आउट हो रहा है, यही तो मतलब हुआ ना, 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होता है, वही क्या होता है आपका करंट होता है।
तो मतलब 1 सेकंड में इस बैटरी से कितना चार्ज फ्लो होगा बेटा, 10 किलोवाट। और आपको कितने सेकंड के लिए निकालना है, 600 सेकंड के लिए निकालना है कि कितना चार्ज फ्लो होगा। तो फॉर 600 सेकंड आपको पता चल जाएगा Q क्या हो जाएगा बेटा, I इंटू टी। और आप क्या निकाल सकते हैं, आप दूसरा तरीका एक और है कि करंट आपका क्या होता है बेटा, करंट I, इसका फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, Q/T होता है आपका चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम T। और चार्ज हमारा क्या हो गया बेटा, Q कैसे लिख सकते हैं आप, I इंटू टी। तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, I की वैल्यू आपकी 10 एम्पियर है, टाइम की वैल्यू आपकी है 600 सेकंड, तो 6000 कूलम्ब्स आपका आंसर आ जाएगा चार्ज। लेकिन ये बेटा आया केवल आपका आ गया चार्ज। एनर्जी स्पेंट बाय द बैटरी कितनी आ जाएगी, तो एनर्जी स्पेंट बाय द बैटरी आप लिख देंगे Q इंटू वी। Q की वैल्यू है 6000, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 30,000 जूल। दिस विल बी योर आंसर, 30,000 जूल और 30 किलो जूल, दिस विल बी योर आंसर। ओके, सो आई होप दिस प्रॉब्लम इज क्लियर टू यू। तो इस तरह से किसी भी टाइप से आपसे प्रॉब्लम पूछ सकता है। द ओनली थिंग इज दैट यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला कि वर्क डन और एनर्जी क्या होता है बेटा आपका Q इंटू वी। वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, Q क्या है आपका चार्ज। ओके बेटा, तो नेक्स्ट टॉपिक अभी हम स्टार्ट करते हैं विच इज ओम्स लॉ। तो काफी इंपॉर्टेंट लॉ है इसमें ओम्स लॉ, और बहुत सारी बेटा इसमें प्रॉब्लम पूछी जाती है ओम्स लॉ पे। तो बेटा ओम्स था एक साइंटिस्ट का नेम, ठीक है। ओम्स लॉ। ओके बेटा, बिफोर आई स्टार्ट दिस टॉपिक, मैं आपका जो असाइनमेंट है, देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने आपके असाइनमेंट्स के अंदर रखे हैं क्लास 10 का। तो आपको ऑलरेडी शायद सबमिट कर दिया होगा डिटेल्स अबाउट द असाइनमेंट्स इन द ग्रुप, ठीक है। तो सारी डिटेल्स आपको ऑलरेडी बता दी गई है कि आपको फिजिक्स का असाइनमेंट या जो आपको साइंस का असाइनमेंट है वो कब लेना है आपको, ठीक है। शायद 4 तारीख को या शायद 4 तारीख को है आपका 10th क्लास का साइंस का असाइनमेंट, ठीक है। तो सभी बच्चों को एक्चुअली आना है किसके अंदर, स्कूल कैंपस के अंदर, टू रिसीव देयर असाइनमेंट। तो आपको वो असाइनमेंट अच्छे से करने हैं, और उसको करने के बाद आपको शायद वो असाइनमेंट सबमिट करना है, और नेक्स्ट असाइनमेंट लेने के लिए शायद आपको शायद 4 या 7 के आसपास आना है, ठीक है। तो डेट्स आपको ऑलरेडी ग्रुप पे शेयर कर दी गई है। तो सभी स्टूडेंट को असाइनमेंट के लिए आना है बेटा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है असाइनमेंट करना आपके लिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस असाइनमेंट के अंदर। तो अगर आप ये सारे असाइनमेंट करेंगे तो आप देखिए आपका जो फाइनल जो एग्ज़ाम होगा क्लास 10th का, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में। ओके, तो कंपलसरी है ये असाइनमेंट आप लोगों के लिए करना, और 4 तारीख को आपको स्कूल कैंपस के अंदर आना टू रिसीव योर असाइनमेंट। ओके ओके बेटा, तो ओम्स लॉ स्टार्ट करते हैं। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया था ओम्स लॉ में, सबसे पहले देखिए क्या ओम ने किया था, वो चीज हम समझने की कोशिश करेंगे। ये सपोज कर लीजिए बेटा कंडक्टर है, ये आपका क्या है, कोई कंडक्टर है, और आपको पता है कि इसके एक्रॉस जब हम किसी बैटरी को कनेक्ट करते हैं, तो बैटरी क्या करता है बेटा, इसके एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर देगा, और पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने की वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है या फिर जो भी फ्री चार्ज हैं इसके ऊपर, इस कंडक्टर के अंदर, वो आपका फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। और फ्लो होने के बाद क्या होगा बेटा, आपका करंट फ्लो हो जाएगा, एक्चुअली करंट फ्लो होना आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि करंट हमेशा पॉजिटिव जो टर्मिनल है वहां से ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, और जो नेगेटिव जो टर्मिनल है आपका वहां पे क्या आता है, एंटर करता है आपका करंट की डायरेक्शन। ओके, तो सपोज कर लीजिए कोई कंडक्टर है, यहाँ पे हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस V की बैटरी लगाई, और बैटरी लगाने की वजह से क्या हुआ बेटा, यहाँ पे करंट आपका फ्लो होना स्टार्ट हो गया। ओके,
अब ओम्स ने क्या किया बेटा, यहाँ पे ये जो बैटरी है, ये स्टार्टिंग में इसने पोटेंशियल डिफरेंस की सपोज कर लीजिए उसने ली 2 वोल्ट की, उसने 2 वोल्ट की बैटरी ली और करंट देखा यहाँ पे, ठीक है। और मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि एमीटर की हेल्प से हम क्या करते हैं बेटा, एमीटर की हेल्प से हम नाप लेते हैं क्या, करंट। तो ये आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल। ओके बेटा, तो ओम्स ने क्या किया, 2 वोल्ट का सपोज कर लीजिए, स्टार्टिंग में 2 वोल्ट इसका पोटेंशियल रखा बैटरी का, उसके बाद उसने करंट को नाम मेजर किया कि ये करंट की वैल्यू आई। उसके बाद उसने ये बैटरी का जो पोटेंशियल है इसको इंक्रीज करना स्टार्ट किया, ठीक है, पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद पोटेंशियल को उसने इंक्रीज करना स्टार्ट किया, 3 वोल्ट की बैटरी रखी, फिर उसने देखा कि क्या करंट जा रहा है, फिर 4 वोल्ट की रखी, फिर उसने देखा करंट क्या जा रहा है। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, जैसे जैसे बैटरी का पोटेंशियल हम बढ़ाते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे जैसे हम इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपका करंट क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। ओके, तो उसने क्या फाइंड आउट किया बेटा, एक्सपेरिमेंटली उसने फाइंड आउट किया है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, एक्सपेरिमेंटली हैज फाइंड आउट कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, वो जैसे जैसे हम इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे आपका क्या होता है बेटा, करंट आपका इंक्रीज होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I, ठीक है। और ये किसने बेटा ऑब्जर्व किया था, ये आपका ओम्स ने ऑब्जर्व किया था सबसे पहले। तो उसने डिफरेंट बैटरी लगाई यहाँ पे अक्रॉस ए कंडक्टर, और उनका क्या किया, पोटेंशियल, जो बैटरी का जो पोटेंशियल था वो इंक्रीज करता गया। ओके, बैटरी का पोटेंशियल इंक्रीज करता गया। उसके बाद उसने करंट ऑब्जर्व किया, तो ही फाइंडेड आउट दैट द वैल्यू ऑफ द करंट इज एक्चुअली इंक्रीजिंग बाय इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आता है, आपका करंट आता है, क्योंकि जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आपका क्या होगा बेटा, करंट आपका इंक्रीज होगा। ओके, तो ये रिलेशन उसने फाइंड आउट किया। उसके बाद अगर हमको ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बेटा हटाना है, ये अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाना है तो हम क्या करेंगे, कोई कांस्टेंट लगा देंगे, और वो कांस्टेंट उसने रखा R। अभी हम बताते हैं R क्या है। तो V इजिकल टू RI और IR, ये आपका आ जाता है क्या बेटा, ओम्स लॉ। तो बेटा ये आपको याद रखना है, V इजिकल टू IR, ये क्या आया आपका, ओम्स लॉ आ गया। V क्या था बेटा, यहाँ पे V था क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर बोल दीजिए, और कंडक्टर को ही बेटा हम मेटल भी बोल देते हैं, ठीक है। कंडक्टर और मेटल वायर, आपकी बुक के अंदर मेटल वायर लिखा हुआ है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और I क्या है आपका, I क्या है बेटा, करंट है। ओके, और बेटा ये जो R आया है, ये R क्या होता है बेटा, ये R होता है आपका कांस्टेंट, ठीक है। और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, शायद आपने छोटी क्लास के अंदर पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। R इज ए कांस्टेंट, R इज ए कांस्टेंट, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस लिख देता हूं, ये क्या है बेटा आपका कांस्टेंट है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर और मेटल वायर। तो बेटा ये R क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर, ठीक है। और ये जो बेटा जो रेजिस्टेंस होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये हर एक मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है। सपोज कर लीजिए कि इस मटेरियल के लिए ये हम यूज़ कर रहे हैं सिल्वर का, सपोज कर लीजिए इसके बाद हम कॉपर यूज़ करते हैं, या फिर कोई और मटेरियल यूज़ करते हैं, सपोज कर लीजिए आयरन यूज़ करते हैं। तो उन सभी मटेरियल्स का ये जो रेजिस्टेंस होता है बेटा, ये क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो जो R है, और क्या बोल सकते हैं, जो रेजिस्टेंस होता है, इट रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल, रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल डिपेंड्स, ठीक है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द
मटेरियल, ये बेटा एक तो मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है एंड द डायमेंशन ऑफ इट, एंड द डायमेंशंस ऑफ द मटेरियल। ठीक है, डायमेंशन क्या होता है, कैसे मतलब इस डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करता है, वो हम बाद में देख लेते हैं। अभी तो बस आप ये याद रखिए कि ये जो रेजिस्टेंस होता है ये हर एक मटेरियल का क्या होता है बेटा, डिफरेंट रहता है। और एक पर्टिकुलर मटेरियल जैसे इसका हम निकाल लेंगे तो इसका रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा। इसका जैसे ये कंडक्टर हमने लिया, इसकी कोई पर्टिकुलर लेंथ है, इसका कोई पर्टिकुलर एरिया है और ये किसी पर्टिकुलर मटेरियल का बना हुआ है, तो इसका तो जो रेजिस्टेंस रहेगा वो कॉन्स्टेंट रहेगा आपका हमेशा। लेकिन जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो मटेरियल टू मटेरियल क्या होती है बेटा, वेरी होती है आपकी। ओके, इतना याद रखिए आप। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, आपको सीधा सिंपली ये याद रखना है कि V = IR, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। ओके, तो यहाँ से आप लिख भी सकते हैं अगर वर्ड्स की फॉर्म के अंदर लिखना चाहिए तो, कि Ohms observed that the potential difference across a conductor is directly proportional to the current. It was observed that the potential difference is directly proportional to the current. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो बेटा आपसे अगर कोई पूछ ले कि व्हाट इज ओम्स लॉ, तो आप सीधे बोलेंगे V = IR। V क्या पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या करंट, R क्या रेजिस्टेंस। ठीक है, ओके। तो बेटा अभी इससे रिलेटेड थोड़ा सा और इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो यहाँ तक बेटा आप नोट डाउन कर लीजिए। अभी बेटा थोड़ा सा रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्योंकि एक नई टर्म आई है आपकी रेजिस्टेंस। तो बेटा ये जो रेजिस्टेंस होता है, सबसे पहले तो इसकी आप यूनिट लिख सकते हैं। तो आप एक तो क्या कह सकते हैं, ये वोल्ट होगी या एम्पियर होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा अजीब सा बन जाता है ये यूनिट। तो ओम्स ने अपने नाम के ऊपर ही इसकी यूनिट रख दी रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम्स। तो बेटा या तो ओम्स हो जाता है और इसका एक सिंबल होता है एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक सिंबल तो बेटा ग्रीक सिंबल से इसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। वो सिंबल मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है बेटा, ये पूरा रफ है। और इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो बेटा एक ग्रीक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। वो कुछ आपका ऐसे होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको और अच्छा बना देते हैं। तो बेटा इसका जो सिंबल होता है वो आपका होता है ये ओम का सिंबल होता है, मतलब रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। तो 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, इस तरह से आपका क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ओके, अभी देखिए बेटा रेजिस्टेंस अगर किसी कंडक्टर का ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं किसी मटेरियल का या कंडक्टर का रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, तो बेटा इसका मतलब क्या है, इसका नाम से ही जैसे कि इंप्लाई कर रहा है आपका, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा इसका मतलब करंट किसी भी मटेरियल से क्या होगा बेटा, कम होगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, हमने लिखा ओम्स लॉ से क्या, V = IR। ठीक है, R की वैल्यू अगर मैं आपसे बोलूँ तो R की वैल्यू क्या होगी बेटा, V/I। ठीक है, तो अगर किसी मटेरियल से करंट ज़्यादा जा रहा है तो इसका मतलब वो बेटा बहुत अच्छा कंडक्टर है। अगर किसी मटेरियल से करंट बहुत कम जा रहा है तो इसका मतलब बेटा वो बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं है, वो क्या है, इंसुलेटर है। ओके, तो रेजिस्टेंस देखिए आगे यहाँ पे मैंने जैसे 2 मटेरियल लगाए यहाँ से। एक तो आपका था कंडक्टर
ये सपोज कर लीजिए था आपका कंडक्टर, और इसके थ्रू भी एक ही बैटरी लगाई V, पोटेंशियल डिफरेंस। एक मैंने यहां पे लगा दिया बेटा इंसुलेटर साइड में, इंसुलेटर लगा दिया, और इसके थ्रू भी एक बैटरी लगा दी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, V था। अब आपको पता है बेटा कंडक्टर क्या होता है, बहुत ही अच्छा आपका इलेक्ट्रिसिटी को इजीली फ्लो करवाता है कंडक्टर, ठीक है। तो कंडक्टर के थ्रू अगर आप बैटरी लगाएंगे तो बहुत अच्छा करंट यहाँ से फ्लो आउट होगा, करंट होगा आपका काफी ज्यादा, ठीक है। और इंसुलेटर से अगर आप बैटरी लगाएंगे तो जो आपका करंट होगा वो ऑलमोस्ट जीरो के इक्विवेलेंट रहेगा आपका, है ना। तो करंट आपका कंडक्टर में हमेशा ज्यादा होता है, इंसुलेटर में कम होता है। तो अभी रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। दोनों के ओम्स लॉ तो बेटा यहाँ पे वैलिड है, रेजिस्टेंस इक्वल टू V/I। तो यहाँ पे देखिए अगर आपका करंट ज्यादा होगा बेटा, करंट की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी बेटा, तो आप देखिए करंट ज्यादा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हुई, रेजिस्टेंस की वैल्यू बेटा हो जाएगी आपकी क्या, कम, क्योंकि ये क्या आ रहा है डिनोमिनेटर में। ये वैल्यू अगर आपकी बढ़े, V तो देखिए दोनों में सेम है, V तो सेम है, अगर आपने करंट बढ़ा दिया तो आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी बेटा, कम होगी। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर्स का वो क्या होता है बेटा, कम होता है, ओके। और अगर आपकी करंट की वैल्यू कम है, जैसे कि इसके अंदर करंट की वैल्यू कम है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। तो मैं यहां से ही बोल सकता हूं कि जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता होगा बेटा वो क्या होता होगा, कम होता होगा आपका। और जो इंसुलेटर वगैरह होता है, जो इंसुलेटर होता है उनका रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे करंट होता है बहुत ही कम। तो ये वैल्यू अगर आपकी कम आएगी तो बेटा ये वैल्यू ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ जाएगी, कंप्लीट वैल्यू, है ना। तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज हाई और रेजिस्टेंस ऑफ द इंसुलेटर इज लो। तो हम क्या बोल सकते हैं, डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या बोल सकते हैं कि ये ऑब्स्ट्रक्ट करता है, जो रेजिस्टेंस है ये क्या करता है बेटा, ऑब्स्ट्रक्ट करता है इन द फ्लो ऑफ द चार्ज। अगर आपके चार्ज इजीली फ्लो कर रहे हैं किसी भी मटेरियल से, अगर आपके चार्ज इजीली फ्लो कर रहा है तो आप क्या बोलते हैं, वहाँ पे करंट क्या होगा बेटा, अच्छा खासा होगा, अच्छा करंट होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि करंट की डेफिनेशन क्या होती है, अगर किसी मटेरियल से चार्ज इजीली फ्लो करता है तो वहाँ पे करंट होता है ज़्यादा। अगर चार्ज इजीली फ्लो नहीं करता, बहुत ही कम चार्ज फ्लो करता है, ठीक है, तो आपका जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, कम होगी, है ना। तो रेजिस्टेंस क्या है बेटा, इट इज द ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ द चार्ज इन द इट इज द ऑब्स्टेकल इन द फ्लो ऑफ द चार्ज। तो फ्लो ऑफ द चार्ज के अंदर ये ऑब्स्टेकल होता है आपका रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो इसका मतलब क्या है बेटा, जो चार्ज के पाथ है, जो चार्ज का जो फ्लो है उनके अंदर ऑब्स्टेकल क्या होगा, बहुत ही कम होगा। चार्ज इजीली फ्लो करेंगे तो करंट क्या होगा आपका, हाई होगा, ओके। तो कंडक्टर में इसीलिए करंट ज्यादा है क्योंकि जो चार्ज का जो फ्लो के अंदर जो ऑब्स्टेकल आ रही थी वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है। लेकिन यहाँ पे इंसुलेटर के अंदर जो चार्ज का जो फ्लो है उनके अंदर ऑब्स्टेकल क्या है बेटा, बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा होगा और करंट की वैल्यू क्या होगी आपकी, बहुत ही कम होगी। यहाँ पे चार्ज के फ्लो में ऑब्स्टेकल कम है तो रेजिस्टेंस आपका क्या होगा बेटा, कम होगा, और आपका करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस को आप कैसे समझेंगे, रेजिस्टेंस को, कि ये क्या होता है आपका, ऑब्स्टेकल होता है एक तरह का, ठीक है, एक तरह का ऑब्स्टेकल होता है इन द फ्लो ऑफ द चार्ज। इस तरह से आप इसको समझेंगे, ओके। ऑब्स्टेकल कम तो आपको उसी बात है करंट ज़्यादा हो जाएगा, ऑब्स्टेकल बहुत ज़्यादा हो गई तो आप बार बार रोक रहे हैं चार्ज को, फ्लो को, तो आपको उसी बात है करंट का जो फ्लो होगा वो क्या होगा आपका, कम होगा, ओके। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक और पॉइंट, रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्टेकल बोल सकते हैं इसको, ऑब्स्टेकल इन द फ्लो ऑफ द चार्ज, ठीक है। तो अगर ज्यादा ऑब्स्टेकल होगी तो करंट क्या होगा, कम होगा, कम ऑब्स्टेकल होगी तो करंट क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। तो ऑब्स्टेकल कंडक्टर के अंदर कम होती है, इंसुलेटर के अंदर आपकी ज्यादा होती है, ओके। और बेटा इसको देखिए कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं 1 ओम चार्ज को। तो आपका अगर देखिए 1 ओम को कैसे डिफाइन करेंगे, रेजिस्टेंस आपका 1 ओम कब आएगा, जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो बेटा,
1 वोल्ट हो और करंट क्या हो आपका 1 एम्पियर हो, when 1 एम्पियर करंट passes through a 1 वोल्ट बैटरी, तो आपका जो रेजिस्टेंस आता है, और 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बोलिए, बैटरी मत बोलिए, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बोलिए आप, ठीक है। when 1 एम्पियर करंट passes through the 1 volt potential difference, then the resistance of the conductor is 1 ohm. Okay, if तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये अगर 1 हो जाए, ये आपका 1 हो जाए, तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा 1 ओम आ जाएगा। ओके, इफ 1 एम्पियर करंट इज passes through if 1 ampere current is passes through 1 volt potential difference, 1 volt potential difference, then the resistance of conductor is 1 ohm. ओके, तो बेटा ये था आपका क्या पूरा कंप्लीट ओम्स का। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कुछ इसके अंदर है नहीं। मैंने 2 ही चीज़ बताई आपको, एक तो क्या बताया कि किसी बैटरी के अलोंग, किसी कंडक्टर के अलोंग हमने कोई बैटरी को ज्वाइन किया, ठीक है, उसके बाद उसका पोटेंशियल डिफरेंस हमने इंक्रीज किया। तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे आपका करंट क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये हमने फाइंड आउट किया। उसके बाद हमने इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, तो V इज इक्वल टू जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था वो क्या था हमारा, R था, रेजिस्टेंस था। तो V इज इक्वल टू IR, ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा बन गया ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। तो बेटा उसके बाद हमने देखा कि ये जो IR होता है ये क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, ओके। और इसकी वैल्यू हमने देखी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो रेजिस्टेंस होता है आपका V बाई I। तो अगर आपकी I की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा आपका कम है। तो इसका मतलब जो कंडक्टर होता है उसके अंदर रेजिस्टेंस कम होगा और जो इंसुलेटर होता है उनका रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब हम यही समझ सकते हैं कि कंडक्टर में तो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करता है, तो और जो हमारा इंसुलेटर होता है उसके अंदर बहुत ही कम करंट फ्लो करता है। तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से कि इंसुलेटर के अंदर जो फ्लो हो रहा है वो आसानी से नहीं हो रहा है, वहाँ पे ऑब्स्टेकल क्या होगी, इनके पाथ के अंदर बहुत ही ज़्यादा होगी। तो रेजिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑब्स्टेकल को ही रिप्रेजेंट करता है। इफ द रेजिस्टेंस इज हाई, नंबर ऑफ द ऑब्स्टेकल इन द फ्लो ऑफ द चार्ज इज हाई। अगर आपका ऑब्स्टेकल कम है तो अगर आपका ऑब्स्टेकल कम है तो फ्लो ऑफ द चार्ज क्या होगा, इजीली होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा आपका, ओके। तो कंडक्टर के अंदर आपका रेजिस्टेंस कम होता है और इंसुलेटर के अंदर आपका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। उसके बाद हमने एक जो ओम है उसकी डेफिनेशन देखी है कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर 1 एम्पियर करंट आपका पास आउट हो रहा है तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विल बी 1 ओम, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देखी। अब इसके बाद बेटा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, तो आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इतने तक, देन वी विल सी सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट। ओके बेटा, तो आज का तो टाइम आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लेके आएंगे और लाइव क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चंस इसके डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके देन, थैंक यू।